मारदव का मतलब सॉफ्ट। क्या आपको रोटी कैसी अच्छी लगती है, कड़ी या सॉफ्ट? सॉफ्ट अच्छी लगती है। रसगुल्ला कैसा अच्छा लगता है, और कड़ा हो जाए तो खाया नहीं जाता है। अच्छा, गद्दा कैसा अच्छा लगता है, सॉफ्ट या कड़ा? सॉफ्ट अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, जो सोफ़ा सेट में बैठते वो गद्दी मुलायम अच्छी लगती है या कड़ी अच्छी लगती है? मुलायम अच्छी लगती है। अच्छा, अपने जो शरीर में ये है, ये मुलायम अच्छा लगता है या कड़ा अच्छा लगता है? मुलायम। यदि अंदर की नसें कड़ी हो जाएं, तनाव आ जाए नसों में, तो बीमारियां हो जाती हैं, गांठें पड़ जाती हैं। नसों को मुलायम करना ज़रूरी है। यदि आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज से हो जाती हैं, वरना दवाई खानी पड़ती है अथवा जिम जाना पड़ता है। किस लिए जाते हो? मुलायम करने। किसको? नसों को। जब नसें मुलायम होंगी, जैसा मुड़ना चाहते हो वैसा मुड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि नसें मुलायम है, मसल्स मुलायम है, ठीक है ना। तो क्या अच्छा लगता, कठोर या मुलायम? मुलायम अच्छा लगता। बहुत बढ़िया। हो आपका स्वभाव, किसी का स्वभाव मुलायम अच्छा लगता है या कठोर स्वभाव वाले अच्छे लगते हैं? अरे बोलिए ना, कठोर स्वभाव वाले अच्छे लगते हैं या मुलायम स्वभाव वाले अच्छे लगते हैं? मुलायम स्वभाव वाले। खुद का स्वभाव कैसा है? अच्छा, मुलायम होता कैसा, पहले तो अपन ये जान लें। यदि मुलायम स्वभाव है तो उसके क्या लक्षण हैं, और कठोर स्वभाव है तो उसके क्या लक्षण हैं। मुलायम स्वभाव वालों के सामने यदि कोई आए, अरे हमसे ऐसा नहीं हो पाया, ये इसलिए ऐसा हो गया, हमसे ऐसा नहीं हो पाया इसलिए ऐसा हो गया, मुझे बुखार आ गया था इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, सर मुझे बुखार सच में आया था इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करके आया। अब मुलायम सर होंगे तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं बेटी, लेकिन कल करके आना, छोड़ना मत। यदि कल करके नहीं आए तो फिर ठीक नहीं रहेगा, करना जरूर है आपको। थोड़ा सा डर दिखा दिया है ना। और यदि कठोर होगा तो बोलिए पनिशमेंट। क्या होगा? पनिशमेंट। कई बच्चे तो कहते हमारी टीचर तो इतनी ऐसी है, दिन भर चिल्लाती रहती है, दिन भर डांटती रहती है। डांटना मतलब कठोर स्वभाव, और नहीं डांटना मतलब मुलायम स्वभाव, है ना। अच्छा, कोई घर में बीमार है, ठीक है, और तुम्हारे पूजा का टाइम है, क्या करोगे? वो कह रहा पहले चाय बना दे, मुझे आकुलता हो रही है, मेरे से उठा नहीं जा रहा है, ना ना मेरा तो टाइम मंदिर का है, मैं तो मंदिर जाएंगे, हम तो मंदिर जाएंगे। अथवा घर में कोई बीमार है और तुम्हें अपने आराम से फुर्सत नहीं है, तुम्हें अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं है, कोई तो तड़फ रहा है और तुम अपना मोबाइल लेके बैठे हो, मोबाइल में लीन हो। अब ये तो बीमारी रहते हैं, इनका क्या करें, ये तो हमेशा ही बीमार रहते हैं। ये कौन सा स्वभाव है? मुलायम स्वभाव है या कठोर स्वभाव है? अरे बोलिए ना, हैं? सामने वाले के दुख में दुख नहीं समझना, ये कौन सा स्वभाव है? कठोर। अच्छा लगता है, लेकिन तुम दूसरों के साथ क्या करते हो? सामने वाले की पीड़ा समझते हो? सामने वाले का दर्द समझते हो? नहीं समझते। और जब तक शरीर में जवानी की हवा भरी होती है ना, नहीं समझ में आती। वो कहा जाता जाकी फटी ना बीमाई, वो का जाने पीर पर आई। बीमाई जानते हो? वो पैर की जो एड़ी होती ना, एड़ी फट जाती है,
तो उसमें बहुत दर्द होता है। अब जिसकी एड़ी फटी नहीं है तो उसको क्या पता कि इसका दर्द कैसा होता है। उसने उस दर्द को भुगता हो तो पता चलेगा कि दर्द कैसा होता है, वरना कहेगा क्या धीरे धीरे चल रहा है, ढंग से चलना भी नहीं आता है। अब वो कह रहा नहीं मेरी एड़ी में दर्द हो रहा है। अरे क्या दर्द लगा रखा है, चल ढंग से। सामने वाले का दुख समझ में नहीं आ रहा है। इस सामने वाले का दुख समझ में नहीं आना यानी दया नहीं होना, करुणा नहीं होना। तो जिसके मन में दया नहीं, करुणा नहीं, वो कठोर है। वो कौन है? कठोर है। बच्चे हैं, मम्मी मुझे तो मोबाइल चाहिए। मम्मी कह रही नहीं बेटा, अपनी इतनी हैसियत नहीं है कि अपन इतना बड़ा ऐसा मोबाइल खरीद सकें। नहीं मम्मी मुझे तो चाहिए, हमारे दोस्त के पास भी है, हमारे उनके पास भी है। अब वो पीछे पड़ा। तो ये दिखावा, ये क्या हो गया? दिखावा। दिखावा क्या है? मान कषाय है, और मान कषाय इंसान को कठोर बनाती है। कठोर कौन बनाता है? मान कषाय बनाती है। अच्छा दिखना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, और नहीं दिख पाए तो क्रोध। ये चारों कषाय आपस में कनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे तुम्हारे परिवार में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। घर में एक कमाई करके लाता है, दूसरा घर की व्यवस्था संभालता है, तीसरा कोई और व्यवस्था संभालता है। घर में दादा दादी होते हैं, वो बच्चों को संभाल लेते हैं। घर में भाई वगैरह होता है, वो बिहार में चला जाता है, साधु की व्यवस्था। तो ये हैं आपस में कनेक्ट, अलग अलग व्यवस्था संभाल रखी है। ऐसे ये चारों कषाय हैं तो ये अलग अलग, लेकिन ये आपस में कनेक्ट हैं। एक होगा तो चारों होंगी। क्या? एक कषाय होगी तो चारों कषाय होगी। मान लो मान कषाय ले लेते हैं, नंबर तो दूसरा है, लेकिन अब मान कषाय मतलब दिखावा। अब दिखावा करने के लिए धन कमाना पड़ेगा तो लोभ हो गया। अब धन कमाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ेगा, मायाचारी भी करनी पड़ेगी तो माया हो गई। और दिखावा पूरा नहीं हो पाए तो क्रोध आ गया। भाई जो तुम सोच रहे थे वो सामने वाला पूरा नहीं कर पाया, नहीं है उसकी हैसियत, तो तुम्हें क्या आएगा? गुस्सा आएगा। तो गुस्सा गुस्से के लिए नहीं आता है, गुस्सा आता है जब तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है तो गुस्सा आता है। गुस्सा तो हथियार है मारने वाला। मूल कषाय तो मान कषाय है या लोभ कषाय है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपस में कनेक्ट है एक दूसरे से। इसलिए पहले कषाय का नाम क्रोध है तो पहले धर्म का नाम क्षमा है। दूसरे कषाय का नाम मान है, अभिमान है, तो दूसरे धर्म का नाम है मुलायम, मृदुता, मार्दव, कोमल होना, पिघल जाना। क्या कहते हैं इसको? पिघल जाना। जब मान कषाय कम होती है तो आदमी जल्दी पिघल जाता है, सामने वाले की दुख में दुखी हो जाता है और सुख में सुखी हो जाता है। फिर क्रोध भी कम आता है, फिर ईर्ष्या भी नहीं होती है। क्या? जब सामने वाले के दुख में दुखी हो गए, सुख में सुखी हो गए, अब गुस्सा किस बात का? तो गुस्सा नहीं आया। जब मुलायम रहोगे तो फिर ईर्ष्या भी नहीं होगी। सामने वाला आगे बढ़ रहा है, तुम्हें खुशी हो रही है। अब खुशी हो रही है तो ईर्ष्या कहाँ से होगी? तो ईर्ष्या करवाने वाला भी कौन है? मान कषाय। ये कैसे आगे चला गया? हाँ, हम तो यहाँ पहले से रह रहे थे और ये आगे निकल गया मेरे से। ईर्ष्या हो जाएगी। क्रोध नहीं कर पा रहा है तो ईर्ष्या करेगा। जब ईर्ष्या होगी तो निंदा होगी। क्या क्या होगी? निंदा होगी। निंदा के लिए कहा है कि जैसे कोई पीठ का मांस खाए, पीठ का मांस, सामने का नहीं। सामने जाएगा तो वार होगा, सामने जाएगा तो आमना सामना होगा। तो सामने तो जा नहीं रहा है,
वो पीठ का मांस खा रहा है। तो ऐसे ही निंदा को बताया है पीठ का मांस खाने जैसे, कि सामने तो वो प्रतिकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए पीछे से बुराई कर रहा है। और बुराई का मतलब ही मान कषाय है, और मान कषाय का मतलब ही बुराई है। और दुनिया में जो मेहनत चल रही है वो कुछ होने की चल रही है, हाँ या ना? कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई व्यापारी है, कोई सेठ है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई अध्यक्ष है, कोई कोषाध्यक्ष है, कोई वित्त मंत्री है, हर कोई कुछ ना कुछ है। लेकिन दीक्षा किस लिए ली है? कि ये जो बाहर के कुछ है ना, इनको कम करने के लिए। दीक्षा के बाद अध्यक्ष नहीं बनना, मंत्री नहीं बनना, राजनीति नहीं करना, है ना, और सेठ नहीं बनना, वकील नहीं बनना, सीए नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना। किस लिए दीक्षा ली है? कि कुछ नहीं हो, इस बात की दीक्षा ली है। किस बात की दीक्षा ली है? जितनी बाहर की आदि व्याधि उपाधि है, इन सबको छोड़ना है। चलो कोई अध्यक्ष ना हो, मंत्री ना हो, वकील ना हो, तो मम्मी तो हो, पापा तो हो, चाचा तो हो, ताई तो हो, नाना नानी तो हो, इसमें ही खुश है। जब बच्चा छोटा होता है और शुरू शुरू में बोलना सीखता है और वो एक बार कह दे मम्मी, आ हा हा हा, पूरे शरीर में लहर दौड़ जाती है। वो कहते पापा, ओ हो, दुनिया की सारी चीज लुटा दो उसके ऊपर, कितनी खुशी मिलती है। क्या बनने में? मम्मी पापा बनने में। अब तो वो चाचा ताई, अब तो बनने का मामला ही खत्म हो गया, क्योंकि घर में वो होता ही एक है। पहले घर में 5 बेटे होते थे, 4 बेटे होते थे, तो ताई भी बनते थे, चाचा भी बनते थे, देवरानी भी बनते थे, जेठानी भी बनते थे। अब वो होता ही एक है, तो मौसी, और लड़की भी एक और लड़का भी एक, तो मौसी भी गई हैं, मौसी भी गई और चाचा भी गया। इधर यदि भाई एक है तो चाचा गया, ताऊ गया। मान लो किसी की 2 लड़कियां हैं, तो फिर क्या हुआ? मामा गया, क्योंकि 2 ही करना है, चाहे लड़की हो जाए चाहे लड़का हो जाए, करना 2 ही है। तो इधर मामा गया, मौसी मिली तो मामा गया, है बुआ का रिश्ता गया, है। तो ये भी रिश्ते भी पद हैं, ये बिना लिखा पढ़ी के पद हैं। अब घर में फाइनेंस मिनिस्टर भी होता है, जो धन का संभाल रहा वो फाइनेंस मिनिस्टर, जो घर संभाल रहा वो होम मिनिस्टर है। होगा कि नहीं होगा? तो घर में भले लिखित में नहीं है, लेकिन पद तो हैं। तो दीक्षा किस बात की? पद को छोड़ने की। और संसार का नाम पद, संसार का नाम पद। कुछ हूं, मैं कुछ हूं। जहां मैं कुछ हूं वहीं क्रोध है, वहीं अभिमान है। और मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल एक आत्मा हूं, बस वहीं अभिमान खत्म। किस बात का अभिमान? धन का, मैं धन नहीं हूं। मकान का, मैं मकान नहीं हूं। परिवार का, मेरा बहुत बड़ा परिवार, इसी बात का ही अभिमान हो जाता है। हाँ, हमारा कुटुंब बहुत बड़ा है, हमारा घर बहुत बड़ा, हम लोग सामूहिक रहते हैं, हमारे घर में तो बड़ी एका है, इस बात का ही अभिमान हो जाता है। हमारे तो नाना नेता हैं, मामा मंत्री हैं, हाँ हमारे यहाँ तो ये, इस बात का ही अभिमान हो जाता है। हमारे तो चाचा ना विधायक हैं, अभी तेरी 1 मिनट में निकलवा देंगे, हवा निकल जाएगी तेरी सारी। इस बात का ही अभिमान। खुद का कुछ पास तो कुछ है नहीं है, दूसरे का अभिमान। और जहां ये विचार किया मैं एक हूं, आत्मा अकेली है, आत्मा अकेली है, और जितने ये चीजें दिख रहे हैं ये सब छूटने वाले हैं, नश्वर है। आज नहीं तो कल छूट जाएंगे, और किस दिन छूटेंगे इस बात का भरोसा भी नहीं है।
कोई गारंटी है क्या? कौन कब तक मंत्री रहेगा, कौन कब तक अध्यक्ष रहेगा? इस शरीर में हम रह रहे हैं तो कोई एग्रीमेंट है क्या शरीर के साथ में कि इतने साल जिएंगे? अभी कोरोना आया था ना, सारे एग्रीमेंट खत्म, धन तिजोरी में रखा रह गया, परिवार वाले देखते रह गए। देखते क्या रह गए? ऊपर वाले को ऊपर भेज दिया, नीचे वाले को नीचे भेज दिया, देखना भी छोड़ दिया। खाना भी ऐसे देते थे क्या, हाँ मैं शब्द नहीं बोल रही हूं, ऐसे देते थे कि भाई आधी सीढ़ी हम उतर के आ रहे हैं और आधी सीढ़ी तुम उतर के आ जाओ और ले जाओ, बर्तन यहाँ लाना मत, अपने वहीं रखना, तुम्हारे बर्तनों में हम डाल देंगे। जैसे उसके बर्तन में डाल देते ना कटोरा में, भाई दूर से ले ले, दूर से ले ले, तो थोड़ा दूर दूर, थोड़ा दूर। कोरोना में सब समझ में आ गया था कौन किसका है। अपने भी दूर हो गए थे जो कहते थे जान से ज्यादा प्यारे हैं, पता चल गया था कितने कौन कौन जान से प्यारा है। लेकिन ऐसे समय में भी बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने सेवा करी, जान की परवाह नहीं करी, जगह जगह जाकर भोजन बांटा, जगह जगह जाके राशन बांटा, जगह जगह जाके चिकित्सा करी, बहुत काम किया। ऐसे लोग भी आज अभी दुनिया में हैं। और सेवा करते करते किसी की तो डेथ भी हो गई, कई डॉक्टर चले गए, कई डॉक्टर चले गए। जैसे युद्ध करते करते सेना में जवान शहीद हो जाता है, ऐसे ही ये भी है कि किसी युद्ध से कम नहीं था। ये जो एक कहते हैं ना शीत युद्ध, एक होता है ग्रीष्म युद्ध, एक होता है शीत युद्ध। जो लड़ते हैं, इधर से जा रहा उधर से आ रहा, ये तो दिख रहा है। लेकिन एक युद्ध ऐसा होता है कि जाता आता तो कुछ नहीं है, मगर अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर वो उसके लिए सोच रही, वो उसके लिए सोच रही, वो उसके लिए सोच रहा, वो इसके लिए बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। ये भी युद्ध है, इसको कहते शीत युद्ध। क्या कहते हैं इसको? शीत युद्ध है। अब बोल इसलिए नहीं रहे, अभी एक कहेंगे तो चार सुनना पड़ेगा, और ज्यादा लड़ाई हो जाएगी तो भी कोर्ट कचहरी हो जाएगी, इसलिए बोलना तो बंद हो गया, बाहर से बोलना तो बंद कर दिया। लेकिन अंदर की उमड़ घुमड़ तो कोई बंद नहीं कर सकता है। अंदर जो विचार चल रहे हैं उस पर कोई बटन नहीं है, उसको तुम बंद ही नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, यदि हम अच्छे से रहें, एक दूसरे को सम्मान देकर रहें, एक दूसरे के विचारों को समझ के रहें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोच के रहें, तो निश्चित ही विचार भी अच्छे रहेंगे, धर्म भी होगा, जीवन भी अच्छा बनेगा। और ये जो अकड़ आती है ना, अकड़, अकड़ कहाँ से आती है? अरे बोलिए ना। अकड़ आती है मान कषाय से। कहाँ से आती है? मान कषाय से। जितना मान कषाय होगी उतनी कठोरता होगी। हम क्यों झुके? उसकी गलती है वो झुके, वो कह रहा उसकी गलती है वो झुके, हम क्यों झुके? एक कहानी मैंने सुनाई थी ना, एक पति पत्नी थे, दोनों कमाते थे। क्या? दोनों कमाते थे। अब वो करवा चौथ का व्रत आया, पत्नी बोली मैं अकेली क्यों रखूं, यदि मैं तुम्हारे लिए रखूंगी तो तुम भी मेरे लिए रखो। पति बोला ठीक है। अब उसने भी व्रत रख लिया। नौकरी से लौट के रात को घर में आए, अब बोले चलो कुछ बना के खा लेते हैं, दिन तो निकल गया, चांद भी देख लिया, चलो कुछ बना के खा लेते हैं। बनाने गए, पुए बनाए। अब पुए बनाए तो पुए इत्तेफाक से 21 बन गए। अब पत्नी बोली 11 मैं खाऊंगी, 10 तुम खाओगे। पति बोला व्रत तो मैंने भी रखा है। पत्नी बोली कमाती तो मैं भी हूं, मैं कौन सा तुमसे पीछे हूं, मैं तुमसे ज्यादा कमाती हूं, मैं 11 खाऊंगी, तुम 10 खाओगे। दोनों में झगड़ा बढ़ गया। वो मौन ले लिया, बोले ऐसा करते हैं, दोनों मौन लेके बैठ जाते हैं। जो पहले बोलेगा वो 10 और जो बाद में बोलेगा वो 11। बैठ गए दोनों।
अब बैठे बैठे दोनों झुकने तैयार नहीं, वही अकड़ 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 की पकड़ है, मृदुता की पकड़ नहीं है, धर्म की पकड़ नहीं है, अकड़ की पकड़ है। अब दोनों बहुत देर हुई तो नींद आ गई, दोनों सो गए। सुबह हुई, नींद खुली, उठे ही नहीं। कौन पहले बोले? नहीं बोले। एक दिन हो गया, शाम हो गई, आस पड़ोस में हलचल मच गई। बोले आज तो इनका दरवाजा नहीं खुला, आज तो इनके घर से आवाज ही नहीं आ रही है, आज तो ये बाहर ही नहीं निकले हैं। तो दरवाजा बजाया, अब कौन खोले, कौन बोले? जो बोले उसको 10 मिलेंगे। तो फिर उन लोगों ने खिड़की की तरफ जाके खिड़की तोड़ी, अंदर घुसे, दोनों बिल्कुल शांति से पड़े रहे, बिल्कुल हिले भी नहीं दोनों। गांव वालों को लगा ये दोनों मर गए। बोले अरे ये तो हमारे गांव में नौकरी करते हैं और ये दोनों एक साथ मर गए, कितने पुण्यवान हैं। दोनों को एक दूसरे का दुख सहन नहीं करना पड़ा। अब चलो इनकी चिता तो अब गांव वालों को जलानी पड़ेगी। तो दोनों की अर्थी बनाई, तो भी नहीं बोले, तो भी नहीं बोले। फिर उन्हें शमशान घाट ले गए, तो भी नहीं बोले। फिर वहां चिता पे दोनों की एक साथ दोनों को रखा गया, तो भी नहीं बोले। फिर उसके बाद बोले भाई इनकी चिता को अग्नि कौन देगा? बोले जो हमारे यहाँ का सरपंच है वो ही देगा, और कौन देगा। जब अग्नि देने का नंबर आया तब वो लड़का उठ के बैठा, भगवान तू 11 खा लेना, मैं 10 खा लूंगा। इत्तेफाक से जो जलाने गए थे वो 21 लोग थे। उनने सोचा ये भूत बन गए, और ये कह रहे हैं कि 10 तू खा लेना, 11 तू खा लेना, 10 मैं खा लूंगा। अब वो भागे, और कोई पत्थर मार रहा, कोई कुछ कर रहा। अरे नहीं हम हैं, अरे तुम तो भूत हो भूत। ये अकड़ है, चाहे नुकसान हो जाए मगर बोलेंगे नहीं, अनबोल करके रहेंगे। इतना मजा आता है, जाने कैसे इंसान से अनबोल करके रहा जाता। जो जितना ज्यादा कठोर होगा वो उतना ज्यादा अनबोल करेगा, और जो जितना मुलायम होगा वो उतने जल्दी झुक जाएगा। जैसे बांस होता है, तूफान आए तो बांस टूट जाते हैं, और जो पतली पतली जो लताएं होती ना वो झुक जाती हैं। जो झुक जाती हैं वो जी जाती हैं, और जो बांस होते हैं जो अकड़ते हैं वो टूट जाते हैं। और इतने टूटते हैं, इतने टूटते हैं कि टूट जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तुमने ऐसा क्यों कहा? कहा तो कैसे कहा तुमने? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो मेरे से? तुम होते कौन हो मुझे ऐसा बोलने वाला? मतलब पता नहीं क्या क्या शब्द बोले जाते हैं। और जब एक शुरू होता है तो दूसरा कैसे चुप हो जाए। फिर मैं तुमसे कम हूं क्या? वो कहता मैं तुमसे कम हूं क्या? वो कहता मैं तुमसे कम हूं। फिर लड़ते लड़ते उसका एंड कहाँ होता है? अलग हो जाते हैं। फिर 2-4 महीने बाद फिर दोनों को होश आता है, फिर दोनों फिर आपस में फिर बात करने की सोचते हैं। फिर अकड़, उसका फोन नहीं आया मैं कैसे कर लूं? वो सोच रही उनका फोन नहीं आया तो मैं कैसे फोन कर लूं? जब वो बोलने तैयार नहीं तो मैं कैसे बोलूं? और इसी चक्कर में 2-4 साल निकल जाते हैं, और कई बार तो अलग भी हो जाते हैं। अरे जिस समय तुम साथ में रह रहे थे उस समय अपनी अकड़ को कम कर लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये तक कहा है कि पति की पत्नी जो होती है, पति की मार इतनी बुरी नहीं लगती है जितनी पीहर वालों की बात बुरी लगती है। लेकिन जिसको पति की बात बुरी लगती है फिर उसे पीहर वालों की सुननी पड़ती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसे पति की बात बुरी लगती है उसे पीहर वालों में फिर भाभी की और वहाँ जितने रिश्तेदार हैं और समाज वाले फिर उनकी सुननी पड़ती है। और पति की 2 बात सुन के इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं अपना पति है बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं है।
या अपनी पत्नी है तो कोई बात नहीं है, जो ये सोच करके अपने अकड़ को, अहंकार को कम करके रखता है, घर में किसको अकड़ दिखाना, घर में किसके सामने अकड़ना, अपने ही तो हैं सारे, अपनों के सामने क्या करना। अरे बोलिए ना। तो मृदुता धर्म है, मारदाव धर्म है, झुकना धर्म है, कोमलता धर्म है, और अकड़, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अभिमान अधर्म है। जहां अधर्म है वहां पाप है, और जहां धर्म है वहां पुण्य है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दूसरे धर्म का क्या नाम है? पूजा करना धर्म है कि नहीं? अभिषेक करना धर्म है कि नहीं? इस धर्म का फल क्या है? पूजा करी, अभिषेक किया, माला फेरी, इसका फल भी तो मिलना चाहिए। नमोकार मंत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या है नमोकार मंत्र में? नमो अरिहंताणम, नमो 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 नमो। कितने बार नमो शब्द आया? 5 बार। यदि इस मंत्र को ऐसे बना देते कि नमो अरिहंताणम सिद्धाणम आयद्याणम उवज्जायणम सव्यसावणम, मंत्र पूरा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हर पद के साथ में नमो शब्द का प्रयोग किया, क्यों? झुको, नमो अरिहंताणम, झुको, अभी भी नहीं झुके। नमो सिद्धाणम, अब झुको, अभी भी नहीं झुके। नमो आयर्याणम, अब झुको, अभी भी नहीं झुके। उवज्जायाणम, अब तो झुक जाओ। एक माला में कितने बार नमो शब्द का प्रयोग होता है? 540 बार। नमो अरिहंताणम में एक माला में 5 बार किया ना, तो कितने बार हुआ? 540 बार। 540 बार नमो शब्द का प्रयोग किया, लेकिन तुम झुके नहीं, तुम्हारी अकड़ नहीं गई, तुम्हारा अभिमान नहीं गया, तो तुमने अभी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा। यदि पढ़ लेते तो झुकना सीख जाते। यदि झुकना सीख जाते तो घर के लड़ाई झगड़े नहीं होते। यदि झुकना सीख जाते तो जीवन में आपत्ति विपत्ति वैसे ही चली जाती हैं बहुत सारी। और हमारे यहाँ तो नमोकार मंत्र मूल मंत्र कहा है। जितनी शक्ति नमस्कार में है, इतनी शक्ति दुनिया में कहीं है ही नहीं है। आप प्रैक्टिकल करके देख लो, जिसके सामने झुक जाओगे वो तुम्हारा है। हाँ या ना? जिससे प्रेम से बोलोगे। मुलायम व्यक्ति कैसे बोलता है? अकड़ के या प्रेम से? प्रेम से। तो जो प्रेम से बोलेगा, दुनिया उसकी है। दुनिया किसकी है? भाई आप मुझे जानते हो? कैसे जानते हो मुझे? टीवी में सुनते हो? कैसा लगता है सुन के? तो बंधुओं, मारदव, क्या है धर्म का नाम? मारदव। मार दव। जिसने अपने अभिमान को मार दो तो वो हो गया मार दव। बच्चे से कहते ना मान जा, क्या कहते हो? मान जा, तेरा मान अभिमान चला जाए। मान जा, नहीं मान रहा अभिमान, मान गया सम्मान। नहीं मान रहा अभिमान, बहस पे बहस, अपनी बात ऊपर रखेगा, मानेगा नहीं, अपनी गलती नहीं मानेगा। ये अपनी गलती नहीं मानना किस बात की निशानी है? अहंकार की निशानी है। मान लूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, मान लूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, और छोटा मैं हो नहीं सकता हूं। छोटे हैं मगर छोटे होना नहीं चाहते। छोटे हैं। अच्छा, छोटा घर में सुखी है कि घर में बड़ा सुखी है? बच्चा सुखी है कि बूढ़ा सुखी है? बच्चा सुखी है तो छोटा सुखी हुआ ना। छोटा बनने में बड़े सुख हैं। मान लो ससुराल में लड़की गई, मम्मी जी क्या बना लूं? जो कहा बना लो, और अपने मन से बना लिया। ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया, दुनिया भर की बातें होगी। और जैसे किसी ने कहा ये क्यों नहीं बनाया, मम्मी जी से पूछो,
लड़ाई खत्म है। लेकिन क्या रोज रोज इनसे पूछ के बनाऊं क्या? मैं कुछ नहीं हूं क्या इस घर की? मुझे जो लगेगा मैं बनाऊंगी। अभिमान। अब पूछ के बना लिया तो लड़ाई झगड़े बचे और टेंशन खत्म, है ना। तो छोटे बनने में जो सुख है वो बड़े बनने में नहीं है ना। चलिए, समय हो गया है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नींबू में सत्व का, जैन धर्म के साथ तत्व का, और अब आपके बोलने में बड़ा ही महत्व का। हाँ बोलो बोलो, बड़ा ही महत्व है। करने में अभिनव का, सुधरने में भाव का, और धर्मों में मार्दव का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और अभिमान के जाने का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और दिन भर विनय करके करने में धर्म का बड़ा ही महत्व है। विनय मतलब झुकना, है ना। तो यदि आप किसी के सामने झुके तो क्या हुआ? धर्म हुआ। और अकड़े तो क्या हुआ? अधर्म हुआ। तो यहां से आप दिन भर धर्म कर सकते हो, दिन भर। मंदिर दिन में दिन भर नहीं रह सकते हो, मगर मार्दव धर्म का पालन करके दिन भर धर्म कर सकते हैं। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? मुरैना। चेहरे में नैना का, बोलने में मीठे बैना का, और आने वालों में मुरैना का। करौली। पर्वों में होली का, शिखर जी में डोली का, कोयल की बोली का, होली में रोली का, और आने वालों में करौली का। आम की बौर का, नेता में दौर का, और आने वालों में इंदौर का। केसरिया जी। गर्मी में शिकंजी का, पैसों में पंजी का, और आने वालों में केसरिया जी का। रांची। फलों में लीची का, घर में चाची का, और आने वालों में रांची का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? अंबाला। हाँ, हमारे अंबाला वाले बैठे हैं। घर में ताला का, दुकान में लाला का, और आने वालों में अंबाला का। बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। टिकटोली। अच्छा। भगवान के सामने फैलाने में झोली का, बच्चों के लिए कोली का, और आने वालों में टिकटोली का। बड़ा ही महत्व है। जोरा। जोरा जोरा। रंगों में हरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में जोरा का। बड़ा ही महत्व है। सिक्कर। अच्छा, सिक्कर कितना अच्छा नाम है, कितने प्यार से बोल रहे। सिक्कर। नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का, और आने वालों में सिक्कर का। बोलिए 24 भगवान की। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आ
आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही